Today I am going to start with a previous year question paper of teaching of mathematics। जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में कई क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सोशल साइंस का जो पेडागोजी है उसका भी डिस्कस किया है, और अलग अलग जो आपके टीचिंग एंड लर्निंग के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है आपका, और नेक्स्ट हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग का भी डिस्कस किया। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, जो क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स की। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका जो बीएड कोड है 1 to 6 है, और इसका जो टाइमिंग है वो 3 आवर है। मतलब पहले के हिसाब से 3 आवर्स इसका टाइम है। जो पहले का पैटर्न होता था एग्जामिनेशन का, जिसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते थे और बाकी आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है, और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इस बार भी, तो भी आपको 8 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 क्वेश्चंस मेन अटैम्प्ट करने होंगे 25 मार्क्स के। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित की भाषा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बी है हमारा इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एनटीक्यू मॉडल इन मैथमेटिक्स टीचिंग ऑफ सेकेंडरी लेवल। उसके बाद आपको सी क्वेश्चन से यानी कि थर्ड में क्या करना है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रामानुजन इन मैथमेटिक्स, मतलब रामानुजन की जो उनका जो योगदान है मैथमेटिक्स में वो क्या है, लिखना है आपको। डी है आपका, राइट द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ यूनिट प्लानिंग, मतलब यूनिट प्लानिंग के फ़ायदे और सीमाएं लिखनी है आपको इसके अंदर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लब इन स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर गणित क्लब का क्या महत्व है। सिक्स क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, हाउ विल यू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, मतलब आप गणित में बच्चों की रुचि कैसे बनाएंगे या कैसे रखेंगे। आगे है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में सार्थक सीखने के सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मतलब इसमें एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। आगे है आपका 8 क्वेश्चन, जिसमें है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का क्या महत्व है, मतलब जो एक मैथमेटिक्स की कोई भी बुक होती है उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। आप शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस को देखकर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कोई भी 2 या 3 क्वेश्चंस आपके मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चंस वाले एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो सकता है। और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को भी रीड आउट करेंगे तो हो सकता है इन्हीं में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड होकर आ जाए। जैसा कि इसमें गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का महत्व क्या है और किस तरीके से वो डिज़ाइन करी जाती है, या उसके क्या क्या दोष होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे पढ़ के देखने हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स क्या है। उसके बाद आपको क्लैरिफाई करना है, क्लैरिफाई इट्स नेचर विद सुइटेबल एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से तैयार होता है। जैसा कि अब आप इसमें देखेंगे कि 2 क्वेश्चंस मिले हुए हैं, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स और क्लैरिफाई इट्स नेचर, मतलब इसका जो मैथमेटिक्स का नेचर है उसको क्लैरिफाई करना है और एक सुइटेबल इसमें एग्जाम्पल देना है। इसी के बाद चॉइस में आपका क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, मतलब गणित के शिक्षक की व्यावसायिक दक्षताओं का एक नोट लिखिए उन पर। मतलब जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, मतलब ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए प्रोफेशनल व्यावसायिक लेवल पर टीचर के अंदर, वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित शिक्षण में उसके इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक जो दृष्टिकोण होता है उनमें क्या अंतर है। मतलब डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के अंदर आपको वो बताना है, मतलब डिफरेंसेस बताने हैं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव में एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप एग्जाम्पल पहले बताते हैं, टॉपिक बाद में पढ़ाते हैं, और दूसरा ऐसा मेथड है जिसमें आप टॉपिक पहले पढ़ा देते हैं, उसका एग्जाम्पल बाद में देते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत है ये। तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर, हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स ब्रॉड अबाउट, मतलब इसमें अन्य विषयों के साथ गणित का एकीकरण कैसे होता है, मतलब और जो अदर विषय होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से इंटीग्रेट होते हैं मैथमेटिक्स के साथ। आगे हम देखेंगे इसी के अंदर
फोर्थ क्वेश्चन हमारा जिसमें है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब हमें डिस्कस करना है, एम मतलब उसका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब उसके उद्देश्य क्या हैं, तो इनको डिस्कस करना है कि आपस में इनका कैसे रिलेशन है। गणित को पढ़ाने में लक्ष्यों और उद्देश्यों के बीच का संबंध आपको बताना है और उस पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट है एनिमरेट द टीचर्स रोल इन फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स। मतलब गणित में पाठ्यक्रम के निर्धारण में शिक्षक की भूमिका का विस्तृत वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें है व्हाट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपको हर पेडागोजी में मिलेगा, तो एक्शन रिसर्च जो है वो क्या है इसमें लिखना है आपको। उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च विद एन एग्जाम्पल। मतलब एक्शन रिसर्च का आपको एक एग्जाम्पल देकर आपको सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। उसके बाद है आपका इसके अंदर प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ एन एक्शन रिसर्च प्रपोजल ऑन अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। यानी कि कार्यवाही क्या है, यानी कि एक्शन रिसर्च अनुसंधान जो है वो क्या है। उचित उदाहरण सहित कार्यवाही अनुसंधान को महत्व से उसके महत्व को समझाइए और गणित में छात्रों से संबंधित समस्या पर यह कार्यवाही या एक कार्यवाही अनुसंधान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करें। आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन राइट इन डिटेल हाउ विल यू टीच। मतलब आप किस तरीके से टीच करेंगे स्टूडेंट्स को। हाउ विल यू टीच योर स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ सेकेंडरी क्लासेस। मतलब आप अपने विद्यार्थी को या अपने छात्र को क्या करेंगे, माध्यमिक कक्षाओं में किस प्रकार माध्यम, माध्यक और बहुलक को कैसे पढ़ाएंगे, विस्तार से बताइए। मतलब मीन मीडियन और मोड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और आपको थर्ड सेमेस्टर में एक ATR की फाइल बनानी होगी, उसमें भी आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ें क्योंकि आपका थर्ड सेमेस्टर इसी पर बेस्ड है और जो आपकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।